ओके। तो मैं हूँ इस देश का एक कॉमन मैन, एक साधारण सा नागरिक, 1.2 बिलियन में से एक, जो कि ये वीडियो इसलिए बना रहा है कि मैं इस देश के जो महानुभाव हैं, खासकर जो दिल्ली में बैठे हैं और जो कभी एनडीटीवी, तो कभी CNN IBN, तो कभी टाइम्स नाउ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आसमान में बैठी आसमानी बातें करते हैं, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं 5% जो हमारा GDP है उस बारे में बात करना चाहता हूँ। 14,000 करोड़ का जो डिफेंस कट होने वाला है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि हमें तो कहने का मौका नहीं मिलता, कहने का अधिकार तो सिर्फ दिल्ली के स्टूडियो वालों को है। लेकिन आज इन स्पेसिफिक मैं बात करना चाहता हूँ अफजल गुरु के बारे में। ये जो आतंकवादी हैं जिनको अभी कई कुछ दिन फांसी हुई है, भगवान का, अल्लाह का, जिसको भी आप मानते हो या नहीं मानते हो, उसका लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार इस आतंकवादी को फांसी मिल गई। तो एक बार जो फांसी मिल गई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि तरह तरह के चैनलों पर बड़े बड़े महानुभाव आकर बात करते थे कलेक्टिव कॉन्साइंस की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको फांसी लगा दी गई है क्योंकि कलेक्टिव कॉन्साइंस का सेटिस्फाई होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको एक एलिस इन वंडरलैंड टाइप की पहचान देने की कोशिश जो की जा रही है कि कलेक्टिव कॉन्साइंस, किसी भी बंदे को, किसी बंदे को तो फांसी देनी ही थी, तो चलो इसको एक बंदे को उठा के दे दिया गया। सबसे पहले जो समझने की बात है मित्रों, वो ये है कि एक बहुत ही बड़ा झूठ है। और सबसे दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो ऐसा बोल रहे हैं वो खुद ही लॉयर हैं या फिर कानून के जानकार हैं या फिर बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं जिनको इतनी छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए। हाँ, ये सही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की उस बात की बात कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कलेक्टिव कॉन्साइंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसे फांसी दी जा रही है। बात सही है, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं निकलता जो ये निकालना चाह रहे हैं। दोस्तों, क्या है, किसी भी कानून प्रणाली में, हमारी व्यवस्था में कन्विक्शन और सेंटेंसिंग, यानी कि किसी को गुनहगार ठहराना और गुनहगार की सजा तय करना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और इन दोनों चीजों को डेलिबरेटली कंफ्यूज करना, दोनों में जो फर्क है उसको डेलिबरेटली कंफ्यूज करना एक नया गेम बन गया है दिल्ली के स्टूडियोज में। आपको याद होगा मित्रों कि अजमल कसाब को दोषी करार दिया गया और उसके बाद उसकी सजा तय की गई। इस बीच में करीब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगा। दोनों एकदम अलग अलग बातें। जो बात की जा रही है कि अफजल गुरु को कलेक्टिव कॉन्साइंस की वजह से फांसी दी गई, वो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अफजल गुरु को जो एविडेंस है, जो केस के जो तथ्य पेश किए गए, उनके हिसाब से सबसे पहले अफजल गुरु को दोषी करार दिया गया। दोषी करार देते समय कलेक्टिव कॉन्साइंस की कोई बात नहीं होती। कलेक्टिव कॉन्साइंस का इससे कोई सरोकार नहीं है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि अफजल गुरु को दोषी पाया गया। अब उसके बाद कोई भी जुर्म होता है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट, कोई भी जुर्म ऐसा होता है, तो अब उस जुर्म में एक मिनिमम सेंटेंस होता है कि कम से कम इतनी सजा देनी ही है, और एक मैक्सिमम सेंटेंस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको उतनी सजा दे सकते हैं। एक बार किसी को दोषी पाया गया हो, उसके बाद
अब मिनिमम सेंटेंस और मैक्सिमम सेंटेंस के बीच में क्या सजा तय की जाए, ये जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्टिव डिसीजन बोलते हैं, इस पर तो जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वही तय करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कौन सी सजा देनी चाहिए कि इस गुनहगार को। तो समझने की बात यह है, सबसे बड़ी बात समझने की बात यह है दोस्तों, कि अफजल गुरु को दोषी पाया गया है। उसमें अब कॉन्साइंस की बात नहीं आती। कॉन्साइंस की बात कब आती है कि एक बार अफजल गुरु को अदालत ने दोषी करार दे दिया, वो गुनहगार पाया गया, उसके बाद उसको कौन सी सजा दी जाए, 10 साल की जेल, 20 साल की जेल, उम्र कैद या फिर फांसी। और हमारे देश का कानून है मित्रों कि किसी भी गुनहगार को फांसी तभी दी जाती है जबकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, कि बहुत ही अनोखा, बाकी सभी केसेस से अलग, ऐसे ही केस में गुनहगार को फांसी दी जाती है। तो इसलिए यह कानून है, ये कानून है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी इंसान को मौत की सजा देता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपना जो जजमेंट है, अपना जो फैसला है, उसमें ये समझाना पड़ता है कि इस बंदे को फांसी क्यों दी जा रही है, उम्र कैद क्यों नहीं दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है ये इतना अनोखा है, ये भारत पर, उसके संविधान पर, उसके संसद पर इतना बड़ा हमला है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, और इसलिए देश के कलेक्टिव कॉन्साइंस को सेटिस्फाई करने के लिए इसको 10 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, उम्र कैद की नहीं, इसको मौत की सजा दी जा रही है। तो ये जो बात है, यह जो मीडिया है, जो कि एक तरह से सोचे तो किसी हद तक हमारे देश के जो आम लोग हैं, हमारे देश का जो आम जनता है, उनकी कदर नहीं करती, उन पर थूकती है, उनके विश्वास पर, उनकी जान पर, उनके जान माल पर जो थूकने वाला जो मीडिया है, दिल्ली वाला स्टूडियो मीडिया, वो इस बात को जानबूझकर देश की जनता को नहीं समझा रही है कि अफजल गुरु को कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से दोषी नहीं पाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ केस मजबूत नहीं था, उसको कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से फांसी दी गई, ना कि उम्र कैद, ना जेल की सजा। यही बात है। ये छोटी सी बात समझ लें और मीडिया से सावधान रहें।